दिल्ली में स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड को लेकर जमकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और चर्चा में हैं तीन कैरेक्टर, अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और विभव कुमार। विभव पुलिस के रिमांड में है तो स्वाति मालीवाल इस वक्त सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी पर चौतरफा अटैक हो रहा है, लेकिन केजरीवाल हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने साजिश का सूत्रधार बीजेपी को करार दे दिया। आम आदमी पार्टी को कैसे बीजेपी इस वक्त तोड़ रही है वो भी समझाया, लेकिन स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल ने अभी तक चुप्पी साध ली है। 72 घंटे पहले तक केजरीवाल के लिए स्वाति लेडी सिंघम की तरह थी। स्वाति के लिए केजरीवाल भी उनके आइडियल थे, लेकिन 3 दिन में सब कुछ बदल गया। लेकिन अभी ना तो मालीवाल केजरीवाल का नाम ले रही हैं और ना ही केजरीवाल मालीवाल के मामले में कुछ कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। स्वाति जी यहाँ पे 8 दिन से बिना खाए पिए केवल पानी के ऊपर बैठी हैं। वो अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बैठी हैं। जो त्याग, जो तपस्या वो कर रही हैं, वो विरले लोग कर सकते हैं। उनकी तपस्या को हम सब लोग सलाम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मैं स्पेशली शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनको काम करते हुए, मैंने उन्हें देखा है समस्याओं से जूझते हुए, और मैंने उनको ये देखा है कि अगर कितनी भी कोई कठिन समस्या क्यों ना हो, वो चुटकी में उसका निवारण करते हैं। और जब जब मैं उन्हें महिलाओं को लेकर अगर कोई भी इशू पे लेके जाती हूँ तो उसमें मेरे को 5 मिनट भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काम ज़रूर होते हैं। समझता हूँ कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये, जहाँ पे नकली दारू बेची जाती है। वहाँ पे बड़े बड़े 30 मार्क वहाँ पे जाने में कतराते हैं कि यार कभी कुछ हो ना जाए, ये पहुँच जाती है। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुँच जाएगी। ब्रिजभूषण पे पूरे देश के महिला आयोगों में किसी ने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा। राम रहीम पे पूरे देश के महिला आयोग चुप है, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग बोला। मणिपुर पूरे देश के महिला आयोग चुप, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल वहां पहुंची। इस बात की दुश्मनी है ना, तो अपनी सारी एजेंसीज लगा दीजिए ना मेरे पीछे। ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, दिल्ली पुलिस लगाइए। अरे मैं कहती हूँ कल क्यों, आज ही अरेस्ट करके ले जाइए। अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल क्या थी, स्वाति मालीवाल के लिए केजरीवाल क्या थे? ये बातें, ये दास्तां उस दौर की है जब केजरीवाल की क्रांति की मशाल स्वाति ने थामी थी। आज केजरीवाल स्वाति पर चुप है और यही चुप्पी स्वाति को सबसे ज्यादा चुभ रही है। जो केजरीवाल की आवाज सुनकर बोल रहे हैं, स्वाति ने उनको केजरीवाल के वो 20 साल याद दिलाए जिनके बारे में आम आदमी बहुत कम जानते हैं। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल में 2 चीजें कॉमन हैं। पहला एक्टिविज्म, दूसरा दिल्ली का सुंदर बस्ती इलाका। 2006 यही वो साल था जब अरविंद केजरीवाल अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने एनजीओ परिवर्तन के साथ जुड़ गए थे, और इसी वर्ष स्वाति मालीवाल अपना घर छोड़कर सुंदर बस्ती के इलाके में रहने के लिए आ गई थी। अरविंद केजरीवाल अपने एनजीओ के जरिए झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन इस वक्त तक दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल की पहली बार मुलाकात यहीं पर हुई थी। स्वाति मालीवाल हमेशा से जुझारू योद्धा रही है, जो ठान लिया वो पूरा करना है। इसी क्वालिटी ने केजरीवाल को काफी इंप्रेस किया था और स्वाति मालीवाल केजरीवाल की कोर टीम की मेंबर बनी। उस वक्त केजरीवाल के परिवर्तन एनजीओ की पहचान 3 चेहरों से होती थी। पहली खुद अरविंद केजरीवाल, दूसरे मनीष सिसोदिया और तीसरी स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल का क्या रोल था केजरीवाल जी के पूरे सेटअप के अंदर? मैंने कहा ना कि अगर सबसे जो पुराने 5 लोग हैं तो जो काम शुरू हुआ था उसमें मनीष सिसोदिया जी थे।
अरविंद केजरीवाल और उसमें फिर स्वाति मालीवाल और विभव भी तब से काम कर रहे हैं। विभव और स्वाति लगभग सेम टाइम के से काम कर रहे हैं। विभव जो काम करते थे वो ज़्यादातर काम करते थे मनीष के साथ कबीर में, और स्वाति जो काम करती थी वो पीसीआरएफ में काम करती थी, कौशाम्बी में जिसका ऑफिस था गाजियाबाद में, केजरीवाल के साथ। और संतोष जो काम करती थी वो परिवर्तन में काम करती थी, वो वहाँ But she was very important. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी आपने एम्फसाइज मैं वेरी इसलिए कहा कि जैसे हम लोग भी बातचीत करते थे तो हम बात करते थे भाई अरविंद जी क्या करना है क्या नहीं करना, और हम लोग थोड़ा सा एक गैप था बातचीत करने का। स्वाति के साथ ये कभी नहीं रहा, वो कभी भी जाके कमरे में बात कर सकती है, कभी भी आ सकती है, जो मन में आया उसको कह सकती है। स्वाति कभी जी भी नहीं लगाती थी अरविंद को, मैंने देखा नहीं। हो सकता है इतनी क्लोजनेस रही हो, हालांकि एज तो काफी डिफरेंस है, इसके बाद भी स्वाति को मैंने कभी अरविंद जी कहते हुए नहीं देखा। क्या पता मुख्यमंत्री बनने के बाद भले बोला हो, 2014 तक जितनी बार मैंने सुना तो हमेशा अरविंद बोलती थी, अरविंद ऐसे करते। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और स्वाति मालीवाल परिवर्तन के लिए काम कर रहे थे, तभी एंट्री होती है विभव कुमार की। आज विभव कुमार पर स्वाति के साथ मारपीट का आरोप है। उस वक्त विभव कुमार केजरीवाल के खास नहीं थे, लेकिन विभव कुमार का ग्राफ बढ़ता गया और कभी कैमरे के पीछे काम करने वाले विभव केजरीवाल के खासम खास बन गए। वो वहाँ पत्रकारिता किया जी, पहले बीएचयू में यहाँ पढ़ा, बीएचयू से वहाँ पत्रकारिता किया, पत्रकारिता वहीं पर दिल्ली में किया, वहीं पर मैंने खोज दिन कर रहा था। कबीर संस्थान था जो अरविंद केजरीवाल का ही था, उसी में वो नौकरी करने लगा। करते मैंने बाल बच्चा को भी ले गया तो प्राइवेट जगह में रह करके किसी तरह से पढ़ा लिखा रहा था, और वहीं से उनका जो सरकार बनाए उसमें जो एलजी के यहाँ से लेकर वो अपना निजी सचिव चयनित किया गया। स्वाति मालीवाल के मुताबिक वो 7 साल तक इन्हीं झुग्गियों में रही, सड़क, पानी, बिजली, राशन और महिला उत्थान की लड़ाई लड़ी। इस वक्त तक स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ उनके एनजीओ परिवर्तन में काम करने लगी थी। अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई को लेकर जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया और इस अभियान में स्वाति मालीवाल उनकी सबसे भरोसेमंद कैडर बनी। साल 2006 में ही अरविंद केजरीवाल को उनकी समाज सेवा के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2007 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की शुरुआत हुई। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, मेधा पाटेकर, किरण बेदी जैसे लोग शुरुआत में इस आंदोलन से जुड़े। केजरीवाल जिस राह पर चले, मालीवाल भी उनके पीछे चल पड़ी। मालीवाल ने भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को ज्वाइन किया और इस मूवमेंट से जुड़ने वाली उस वक्त की सबसे कम उम्र की वो मेंबर बनी। 15 अप्रैल 2011 को जब दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का प्रोमिनेंट फेस बने। अरविंद आंदोलन से जुड़े तो स्वाति मालीवाल भी इस आंदोलन से जुड़ी। केजरीवाल की सहयोगी और सलाहकार दोनों की भूमिका निभाई। विभव कुमार भी इसी आंदोलन से जुड़े थे और इसी आंदोलन के बीच अरविंद केजरीवाल से उनकी करीबी भी बढ़ती गई। परिवर्तन में काम कर चुकी है। स्वाति मालीवाल सूचना के अधिकार के लिए काम कर चुकी है। स्वाति मालीवाल ने टप्पल के किसानों के लिए जाके लड़ाई लड़ी है, हम लोग साथ साथ लड़े हैं। स्वाति मालीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अन्ना के आंदोलन में गली गली में पर्चे बांटे हैं। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सदस्य नहीं है, पहली बात। उसका अपना सामाजिक योगदान है, ग्रीन पीस में उसने काम किया है, सामाजिक कार्यों में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साल 2012 में अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनी तो स्वाति मालीवाल को ये कदम पसंद नहीं आया और वो संगठन से अलग हो गई। साल 2013 में स्वाति मालीवाल ग्रीन पीस इंडिया के साथ जुड़ गई। ये वही साल था जब आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा और उस वक्त स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थी। लेकिन साल 2014 में स्वाति मालीवाल एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के साथ आ गई। इस बीच स्वाति मालीवाल ने 23 जनवरी 2012 में नवीन जयहिंद से शादी की। नवीन जयहिंद से स्वाति मालीवाल की मुलाकात अन्ना आंदोलन में हुई थी, लेकिन दोनों का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 8 साल बाद ही दोनों की राहें अलग हो गईं। नवीन जयहिंद भी उस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र माने जाते थे, लेकिन अब नवीन जयहिंद आप और केजरीवाल से दूरी बना चुके हैं। साल
2015 राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। आपको इस विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त मैंडेट मिला। 28 सीटों से उठकर आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर आ गई। अरविंद केजरीवाल ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कहा यह जाता है कि इस वक्त स्वाति मालीवाल को बतौर सैलरी 1,15,000 रुपए दिए गए थे। ये बात जब बाहर आई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना भी हुई। साल 2015 जब केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था, तब भी केजरीवाल पर रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने और परिवारवाद का आरोप भी लगा था। महिला आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी के साथ साथ केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को अलग से बंगला भी अलॉट करवाया था, जो नियमों के मुताबिक गलत था। स्वाति जी से निवेदन किया कि उनकी सेहत और उनकी जान हम लोगों के लिए बेहद कीमती है। मुझे लगता है स्वाति किसी और ही मिट्टी की बनी है, वो इस बात को मान नहीं रही है। मैंने अभी आपके सामने काफी उनको मनाने की कोशिश की। उनका कहना है कि वो अंदर से तंदुरुस्त महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके पैरामीटर्स भी ठीक हैं, तो वो अपनी तपस्या में अडिग हैं। स्वाति ने भी केजरीवाल की तरह प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन को अपना हथियार बनाया। कठुआ गैंगरेप के मुद्दे पर आमरण अनशन किया। दिल्ली सेंट स्टीफन अस्पताल में रेप पीड़िता से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो अस्पताल में ही बिस्तर लगा लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद रेप विक्टिम की बेहतरी को लेकर भी स्वाति मालीवाल ने खूब काम किया। कितनी बार ऐसा होता है कि हम फिल्म स्टार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा वो तो ऐसे करता होगा, अच्छा वो तो ऐसी करती होगी, अरे देखो किस तरीके के कपड़े पहनती है, अरे ये तो बहुत चंट है, अरे ये तो बड़ा स्माइल कर रही है, अरे ये तो बड़ा मेकअप लगा के बैठी है, इसको कहाँ पे गम होगा, ये तो इतना बोलती है, अरे ये कोई घर में जाके परेशान थोड़ी ना हो सकती है। क्यों बोला मैंने उस दिन? वहाँ पे 90 अचीवर्स थे और मैं उनमें से कुछ लोगों की स्टोरी मैंने अलग से उनसे समझी। उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके साथ जब वो छोटे थे या जब वो बड़े थे, उनके साथ ऐसा अब्यूज़ हुआ है जो शायद मैं बोल भी नहीं सकती। 8 साल तक स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल के पॉलिटिकल एजेंडे की हर तरह से बैकिंग की, फिर चाहे वो रेसलर्स विवाद हो या फिर मणिपुर का मुद्दा। जिस मुद्दे को केजरीवाल ने उठाया, जिस लाइन को केजरीवाल ने आगे बढ़ाया, स्वाति उसी लाइन पर चली। जितनी हार्ड लाइन केजरीवाल बोलते, उतना ही तल्ख बयान मालीवाल का भी आता। यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता जब मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, मोलेस्टेशन किया जाता है, उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, तब इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि राम रहीम नाम का एक बलात्कारी और एक मर्डरर हर दूसरे दिन हरियाणा सरकार उसको छोड़ देती है, पैरोल पे बाहर निकाल देती है जेल से, तब इनको गुस्सा नहीं आता। उस वक्त मालीवाल जो भी करती थी, आम आदमी पार्टी का हर लीडर और हर मेंबर मालीवाल को एक हीरो और रोल मॉडल की तरह पेश करता था। जो आतिशी आज मालीवाल को एजेंट बता रही थी, कभी वो भी ऑन कैमरा मालीवाल के कसीदे पढ़ा करती थी। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। स्वाति हमेशा से अरविंद की फेवरेट लिस्ट में रही हैं। जनवरी 2024 में जब राज्यसभा चुनाव हुए तो केजरीवाल ने फिर से मालीवाल पर भरोसा जताया। केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के हाल में पहुंचाया। स्वाति मालीवाल आपकी तरफ से राज्यसभा जाने वाली पहली महिला सांसद बनी। मालीवाल को केजरीवाल से जो भी टास्क मिला, उन्होंने उसे पूरे डेडिकेशन के साथ कंप्लीट किया। केजरीवाल भी आगे बढ़े और उन्होंने मालीवाल को भी आगे बढ़ाया। आपके कई फाउंडर मेंबर केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए, लेकिन स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। केजरीवाल के साथ मालीवाल ने नाम भी कमाया, फेम भी कमाया और दौलत भी। जनवरी में स्वाति मालीवाल ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 19,82,519 रुपए बताई। इसमें 20,000 रुपए नकद
32,000 के बैंक डिपॉजिट, शेयरों में 8,90,811 रुपए का निवेश, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में, 6,62,450 रुपए के जेवर हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी स्वाति मालीवाल के पास न कोई घर है, न गाड़ी है और न ही कोई लोन। केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता अगर इनके बीच में तीसरे किरदार की एंट्री नहीं होती, और उस तीसरे किरदार का नाम है विभव कुमार। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने से पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एनजीओ कबीर में काम करते थे, और यहीं पर विभव कुमार की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी। और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का विभव के प्रति विश्वास बढ़ता गया। इसके बाद विभव कुमार इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम में एक मैगजीन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम किया, और इस आंदोलन की सफलता के बाद विभव कुमार का और अरविंद केजरीवाल का संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया।